राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल 10th विला में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमल यानी कि बहुपद, और उसकी है एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और मजेदार तरीके से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ेंगे प्यार से, फिर आगे देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये बाबू कुछ द्विघात दिए गए हैं, इनके हम लोगों को शून्यक निकालने हैं और इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम लोग पहला बहुपद यानी कि पहला जो द्विघात है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखो बाबू, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा द्विघात दिखे और उसमें शून्य ज्ञात करने हो तो सबसे पहले क्या करोगे बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्स का गुणांक और इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे वन है बाबू, ये लिखा नहीं जाता है वन, पर होता जरूर है। ठीक है, अब अगर हम लोग को इस द्विघात का शून्य निकालना है तो पहले इसको हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? अचर पद को एक्स स्क्वायर के पद से गुणांक करेंगे। तो 8 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। अब 8 ऐसी संख्या है इस द्विघात में कि आप अचर पद को एक्स स्क्वायर के पद से गुणांक करोगे तो 8 आएगा। अब ऐसी संख्या सोचो बच्चों कि जब गुणा करें तो 8 आए, जोड़े या घटाएं तो 2 आए। ऐसी कौन सी संख्या है? 4 दूनी 8, यानी कि 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा और 4 को 2 से घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी कि 4 जो अपने पास संख्या है वो इसके लिए बिल्कुल फिट है। आइए समझते हैं इसको कैसे करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x, इसको ऐसे लिख दिया। 4 में से 2 जाएगा 2x तो बचेगा बच्चों, और ये माइनस का हो गया 8। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा करते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का इसमें x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 4x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 2x माइनस का 8। अब आगे बढ़े बच्चों, बहुत आराम से चलना है। इस 2x को हम लोगों ने 4 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर x लिख दिया। ऐसा पद सोचा कि गुणा करें तो 8 आए, जोड़े या घटाएं तो 2 आए। ठीक है, फिर इसको हम लोगों ने ऐसे कर लिया। अब इस पूरे पद में ऐसा कॉमन लो कि इधर भी कॉमन आ जाए, इधर भी कॉमन आ जाए। तो इधर हम लोग लेते हैं बाबू x, तो अंदर क्या बच जाएगा? x माइनस 4। एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x 2 है, एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स अंदर हो गया और यहाँ पे माइनस 4 होगा क्योंकि एक एक्स हम लोगों ने इसका बाहर ले लिया। अब प्लस में यहाँ ले लो बच्चों 2 कॉमन, इन दोनों में एक्स कॉमन था ना, अब इन दोनों में तो 2 ही कॉमन है, तो अंदर बचा एक्स और माइनस का 4। गुणा करो 2x माइनस 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही पद आ गया। अब चलते हैं आगे बच्चों। अब इस पूरे पद में क्या कॉमन है बाबू? x माइनस 4 कॉमन है, बाकी क्या बचा? x प्लस 2। अब इसमें थोड़ी सी हिंदी लिख देते हैं एग्जामिनर को अच्छे से समझाने के लिए। आप लोग भी लिखिए, तभी आप लोग 90 प्लस स्कोर अचीव कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के मान 0 तब होंगे जब क्या बाबू? x माइनस 4 बराबर 0। जब भी किसी द्विघात का शून्य निकालते हैं तो उसको 0 के बराबर में लिखना पड़ता है, तभी शून्य निकल पाता है। तो यहाँ पे x बराबर 4 आ गया, x इधर आएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का। यानी कि बाबू जो अपने शून्य का आया है इस द्विघात का वो 4 कॉमा माइनस 2, 4 और माइनस 2 आया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को शून्यकों तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना बाबू, एक द्विघात दिया है, इस द्विघात को हम लोगों ने बस सिंपल से हल किया। ऐसी संख्या देखो, अचर पद का एक्स स्क्वायर के पद से पहले गुणांक करो, 8 आ गया।
अब ऐसी संख्या सोचो, गुणा करें तो 8 है, जोड़ें घटाएं तो 2 आए, तो अपने पास 4 2 नहीं 8 और 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा। इस पद को ऐसे लिखा, फिर इसको तोड़ दिया, इसमें कॉमन ले लिया, इसमें कॉमन ले लिया। अब अगर इसके मान शून्य होंगे तब, जब कब x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0 होंगे तब। तो x के दोनों शून्य निकाल लिए। अब हम लोगों को शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब आइए इसको समझते हैं। तो जब इन दोनों की जांच करनी होती है तो बाबू, तो हम लोग को बस एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। यानी इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक सॉरी बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप लोग ये भी याद रख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कैसे? माइनस एक्स का गुणांक ये है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या? 1 है, तो माइनस 2/1 ऐसे हो जाएगा। माइनस बी बाई ए, एक आप लोगों ने द्विघात देखा होगा, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उस रूप में आप इसको याद कर सकते हैं, माइनस बी बाई ए तो बी बाई ए, और इस रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। फिर हम लोग निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बाबू? अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, या अचर पद, अचर पद, या फिर बच्चों हम लोग इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोनों तरीकों से समझ लो, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और सी बाई ए, सी ए और ए ये, ठीक है। अब इसमें हम लोग जांच कैसे करेंगे? यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लोग जांच देखते हैं बाबू, तो इसको जरा सा देते हैं मिटा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो। बाबू शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। जो हम लोगों ने शून्य निकाले थे बाबू, 4 और माइनस 2, ये शून्य थे बच्चों अपने। तो अल्फा ये हो गया था 4 और बीटा ये हो गया था अपना -2। तो 4 प्लस ब्रैकेट में -2 और माइनस बी बाई ये क्या हो जाएगा? -2/1। तो 4 और प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा 2 और माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा तो ये 2। बाबू ये दोनों हो गए बराबर, यानी कि हो गई जांच। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए बराबर दोनों आ गए, तो इसकी हम लोगों ने जांच कर ली। अब हम लोग का बचा है शून्यकों का गुणनफल का, देख लेते हैं। अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा कितना है बाबू? 4 है। बीटा कितना है? -2 है। सी कितना है बाबू? -8 है अचर पद। और ए कितना है बाबू? 1 है। तो जब इनका गुणांक करेंगे 4 दूनी 8 माइनस का बराबर -8। तो बच्चों ये भी अपनी हो गई जांच। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो बाबू पूछ सकते हो। शून्य के अपने 4 -2 आए थे, यही तो आए थे ना। इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। अब इनकी जब हम लोगों को सत्यता की जांच करनी पड़ी, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों को बराबर कर दिया, क्या होता है? तो ये अपनी हो गई जांच। अब बच्चों हम लोग चलते हैं दूसरे द्विघात की तरफ। बच्चों तो बाबू ये है अपना तीसरा पद। अब इसको भी देखते हैं कैसे करना है। वही फंडा अपनाना है और कुछ नहीं करना है। अचर पद का एक्स स्क्वायर के पद से गुणांक करो पहले, तो छत्रिक हो गया 18। अब ऐसी संख्या सोचो बाबू कि गुणा करें तो 18 है, जोड़े या घटाएं तो 7 आए। 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, अब इसको करना कैसे है? यहाँ पे लिखो 6x स्क्वायर माइनस
9 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर x और माइनस का 3 है, वो 3 रहने दो। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब भाई 7 में से 2 जाएगा तो 7 है, 7 में 9 में से 2 जाएगा तो 7 ही तो बचेगा ना। अब बाबू 6x² माइनस गुणा करो 9x, माइनस माइनस हो जाएगा बाबू, अंदर जब माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 2x और माइनस का 3 बचेगा। ठीक, अब ऐसा कॉमन लो कि बाहर क्या कॉमन आ सकता है? 3 कॉमन आ सकता है बाबू, 3x, तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस का 3 तिक्का 9, 3 बचेगा खाली। यहाँ पे बाबू प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर का क्या बच जाएगा, 2x माइनस का 3। ये चीज समझ में आ रही है? कॉमन लो, 3x हमने कॉमन लिया तो 2x बचेगा अंदर और माइनस का 3 बचे, क्योंकि x तो बाहर ही आ गया है। यहाँ पे एक कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा। अब क्या होगा बाबू, इस पूरे में क्या कॉमन है, 2x माइनस का 3, 3x प्लस का 1। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा बच्चों, 6x² माइनस 7x और माइनस 3 के मान शून्य तब होंगे, मान शून्य तब होंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा। कैसे? ऐसे तो शून्य निकलेगा, किसी भी द्विघात का शून्य निकालते हैं उसके बराबर 0 तो रखते हैं। 3 इधर आ जाएगा बाबू तो ये हो जाएगा प्लस का, ये बाबू गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगी, तो यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग इसका प्राप्त कर सकते हैं, x बराबर -1/3, यानी कि ये बाबू आ गया अपना अल्फा एंड ये आ गया बाबू बीटा। ठीक है, इसको हम लोग अल्फा बीटा ले लिए। इसके शून्य क्या है बाबू, 3/2 और 2 -1/3। अब बाबू जांच कर लेते हैं, तो जांच कैसे करते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा बाबू कितने हैं अपने, अल्फा है बाबू 3/2 और बीटा कितना है बाबू प्लस, और अंदर माइनस तो प्लस माइनस हो जाएगा -1/3। ठीक बाबू, और माइनस भी कितना है, माइनस माइनस देखो ये माइनस तो है और माइनस का 7 ब्रैकेट के बाहर, और ये हो गया 6। अब 3 दूनी 6 बाबू, इन दोनों में एलसीएम लोगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस बाबू प्लस हो जाएगा 7/6, और इस 9 में से 2 जाएगा बटेगा, बचेगा 7/6 बराबर 7/6। दोनों बाबू बराबर आ गए, इसकी जांच हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, इसकी भी जांच कर लेंगे हम लोग। समझ में कहीं भी ना आए बच्चों तुरंत पूछना। शून्यकों का गुणनफल बच्चों क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। अल्फा बीटा बाबू कितना है, अल्फा कितना है बच्चों अपना 3/2 और बीटा कितना है माइनस का 1/3। अचर पद बाबू क्या है, माइनस का 3/6। तो बाबू ये 3 से ये 3 चला जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, और ये 3 दूनी 6 ये भी चला जाएगा तो ये भी माइनस का 1/2 बचा, यानी कि माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, ये भी दोनों बच्चों हो गए बराबर। ये भी आपका द्विघात बहुपद हो गया सॉल्व। बाबू एक चीज आप नोटिस करना, ये जो लिखा ये द्विघात बहुपद है, बट अगर इसके आगे से 0 लग जाए तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप।
इसके हम लोगों को शून्य निकालने हैं, इसलिए हम लोग इसके बराबर में 0 लगाते हैं, तब ये मान निकल के आते हैं। और फिर इनकी जांच करनी होती है तो इनको अल्फा बीटा मान लेते हैं, फिर ऐसे हम लोग इसको हल कर लेते हैं। आइए चलते हैं हम लोग चौथे द्विघात की तरफ। ठीक है, तो फटाफट फटाफट आ जाओ, चौथा पद आ गया है, चौथा द्विघात आ गया है, इसको भी फटाक से हल कर लेते हैं। ये तो बाबू उससे भी जरा सा चुन्नू मुन्नू है। कैसा चुन्नू मुन्नू? आओ देखते कैसे। इसमें अचर पद तो है ये नहीं, देखो क्वेश्चन ने कैसे घुमा दिया, इसमें अचर पद ही नहीं दिया है। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ इसमें कॉमन लेना है। 4u कॉमन आ रहा, कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा u प्लस 2, 4 दूनी 8, 4u स्क्वायर और 4 दूनी 8u। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब 4u प्लस 8u के मान शून्य होंगे जब 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो u बराबर 0/4 यानी कि 0 और u बराबर -2। तो 4u प्लस 8u के शून्यक क्या है बाबू? 0, -2 है। इसको ऐसे नहीं, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 है। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो बस जांच करने का वही सिंपल प्रोसेस बच्चों, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग बाबू, शून्यकों का योग क्या होता है अभी बताया था। फटाफट फटाफट बताओ कमेंट में, जिसको नहीं आ रहा है याद कर लो। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अल्फा कितना है बाबू? 0। बीटा कितना है? -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, बराबर माइनस बी। बी कितना अपना 8, यानी कि 8, और ए कितना है बाबू? 4। -2 बचेगा, ये भी काट देंगे 4 दुनिया से, ये भी -2 बचेगा। शून्यकों का योगफल बराबर आ गया। अब आ जाओ बाबू शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बाबू? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बाबू। तो अल्फा क्या है? 0, बीटा क्या है बाबू? -2 बराबर अचर पद क्या है? कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। और ए कितना है बाबू? 4 है। तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में होगा बाबू, वो 0 आ जाता है। और 0 किसी के विभाग में होगा, वो भी 0 आ जाता है। तो बाबू ये भी अपना 0 बराबर 0 हो गया। अब आइए फटाफट चलते हैं हम लोग पांचवें द्विघात की तरफ। अभी तक हम लोगों ने 4 को कंप्लीट कर लिया। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, नहीं पूछेंगे तो ऐसे टुनटुन गोपाल रह जाएंगे। पांचवा क्या बाबू? फटाक से हम लोग पांचवा द्विघात देखते हैं। और बच्चों अब यह है अपना पांचवा द्विघात। पांचवा द्विघात में तो और कम कर देने, पांचवें द्विघात में तो x का गुणांक हटा देने बाबू। पांचवें द्विघात में खाली x स्क्वायर का गुणांक बचा है और अचर पद बचा है, बस। तो इसको तो और ही सिंपल कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? t² -15 के मान शून्य होंगे जब क्या होगा बाबू? t² -15 बराबर 0 होगा। तो t² बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 15। स्क्वायर हटेगा बाबू तो रूट लग जाएगा, और रूट होगा प्लस माइनस का। ठीक है, रूट हो गया प्लस माइनस का, यानी कि t बराबर 1 है प्लस का रूट 15 एंड 1 है माइनस का रूट 15। अब हम लोगों को क्या करना है? वही शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच कैसे होती है बाबू? यहाँ कर देते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों? इतने बार बता चुके हैं यार, अभी बिना समझ में आए तो गूढ़ बुद्धि हो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा कितना है बाबू? वही, ये अपना अल्फा है, ये अपना बीटा है। अल्फा कितना है? √15। अल्फा है √15 प्लस का, बीटा है माइनस का √15 बराबर माइनस बी बाई ए है। बच्चों ए तो अपना दे रखा है एक, भाई टी के गुणांक में एक है ना, छुपा है बिल्कुल बैताल के तरीके। अब भूत के तरीके एक तो छुपा है। अब बी क्या है? बी तो कुछ है ही नहीं, तो बाबू जीरो हो जाएगा। और माइनस लगा दिए। अब ये प्लस और ये माइनस, √15 माइनस √15 बराबर माइनस 0/1। तो जीरो का भाग किसी भी संख्या में दोगे बच्चे यार जीरो आएगा, और ये भी घट जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। तो ये बच्चों हो गया बराबर। अब बच्चों शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अब ना कह देना कि सर जी मालूम नहीं है, इतने बार बता चुका हूँ, 5वीं बार बताने जा रहा हूँ। अब तो याद कर लियो गधो। अब हो ना याद करियो तो कब याद करियो? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बाबू क्या होता है? कुछ नहीं, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। अल्फा क्या है बाबू? √15। बीटा क्या है? माइनस √15 बराबर अचर पद क्या है बाबू? -15 बटे ए क्या है बाबू? 1 है। तो ये और ये देखो, जब रूट का गुणा होता है आपस में, तो सिर्फ और सिर्फ अंदर की संख्या बचती है, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा बराबर, ये है तो ये हो जाएगा। ये भी बच्चों हो गया अपना सिद्ध। हमने इसमें शून्यक भी ज्ञात किए हैं और इन दोनों की संबंध की सत्यता की जांच भी की है। अब अपना लास्ट बचा है खाली द्विघात, इसको और हल करेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे गूढ़ बुद्धि, अब हूं ना समझ में आ रहा हो का? कुछ कराए नहीं है मां। आओ छठे द्विघात की तरफ चलते हैं, वो लास्ट अच्छे से समझो, प्यार से बारीक बारीक से समझाएंगे, ठीक है? आओ बेटे, अब ये है अपना लास्ट और छठा द्विघात। अब भाई ये बिल्कुल पहले के तरीके है, जैसा पहला हम लोगों ने हल किया तो वैसे ही है। आओ जरा इसको समझते हैं बाबू। अचर पद का बच्चों x² के पद से गुणांक करो, कितना आ गया? 12। सबसे पहला स्टेप यही करना है, 4 कहीं 12 हुआ। अब बच्चों ऐसी संख्या सोचो कि हम लोग गुणा करें तो बाबू 12 मिले, जोड़े या घटाएं तो 1 मिले। यहाँ पर तो 1 है ना बच्चों। अब क्या होता है बाबू? 4 तिहाई 12, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, मिल गई इसी संख्या। आओ अब इसको लिखेंगे कैसे? ये लगाया बराबर का चिन्ह, 3x² को 3x² रखा, माइनस चिन्ह माइनस लगा दिया, ब्रैकेट किया 4 माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर x। भाई एक को हमने बस 4 माइनस 3 कर दिया और x बाहर है तो बाहर ही रहेगा। अब क्या बाबू? माइनस और 4, -4 को सेम एज इट इज ऐसे ही रख दिया हम लोगों ने। अब बात आती है बाबू दूसरी। अब करो 3x², सेम जैसा पत्ता वैसा रख दिया, माइनस चिन्ह माइनस कर दिया। अब बस अंदर गुणा करेंगे तो -4x हो जाएगा। ठीक बाबू, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x और माइनस का 4। यहां तक कोई दिक्कत? बस इस x का अंदर गुणा किया है माइनस चिन्ह के साथ। अब इसमें ऐसा कॉमन लो, क्या कॉमन है बताओ? अच्छा इसमें बच्चों 3x² -4x में क्या कॉमन है बाबू मेरा? सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो माइनस का 4x माइनस प्लस प्लस का 3x। इसमें क्या बाबू? x कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा? 3x
भाई 3 बचा और एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स अंदर बचा और माइनस का 4 खाली, एक्स कॉमन ले लिया ना। अब यहाँ पे क्या बाबू, प्लस का 1 कॉमन ले लो तो 3x माइनस का 4। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब आ जाओ, फिर ये बराबर का चिन्ह लगाया। अब इस पूरे में क्या कॉमन है बच्चों, 3x माइनस का 4। अब ये बचा x प्लस 1। बस इसको हल किया। अब इसके बाद क्या करना है, शून्य ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, ये शून्य ज्ञात करने की विधि तो है भैया। 3x² माइनस x माइनस 4 के मान शून्य कब होंगे बच्चों, मान शून्य कब होते हैं, मान शून्य होंगे जब 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0 होंगे, तब इसके मान होंगे शून्य। अब बाबू चलो, x अरे माइनस के 4 है, इधर आएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, प्लस का 4 बटे, ये 3 गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो x बराबर कितना आ गया, 4/3। ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, बस तो x बराबर -1 आ गया। ये दो आ गए तो अल्फा बाबू आ गया अपना 4/3 और बीटा आ गया -1। ठीक है। अब हम लोगों को शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आओ भाई जांच कर देते हैं। जांच करने का वही फंडा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। ठीक है बच्चों, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का योग बाबू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है बाबू, 4/3। बीटा कितना है बाबू, प्लस का निशान लगा दिया, प्लस है, बीटा कितना है -1, तो माइनस का ये हो गया 1 बराबर -b/a, तो ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1/a कितना है बाबू, 3 है। तो ये 4/3 प्लस माइनस हो जाएगा 1 बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3। ये उधर जाएगा बाबू, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 3। और ये भाई बटे में 1 है इसके, ये इधर जाएगा 3, 3 में से 4 में से 3 जाएगा 1 और बटे में 3, तो 1/3 1/3। ये हो गया प्रूफ। अब शून्यकों का गुणनफल बाबू देख लो, शून्यकों का गुणनफल बाबू, शून्यकों का गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है बाबू, 4/3, बीटा कितना है -1 बराबर c, अचर पद क्या है बाबू, -4 और a क्या है बाबू 3, तो -4/3 बराबर -4/3, तो शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ गया। तो ये अपना हो गया बच्चों छठा द्विघात हल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होता है समाप्त। आज की क्लास रखते हैं बाबू यहीं तक। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए 10th विला के साथ, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे और एग्जाम की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराई जाएगी। बाय बाय, राधे राधे।